Hello everyone, we are revising the machine design, and the second lecture we will revise design against static load and design against variable load. So design against static load. Modes of mechanical failure. There are two types of modes of mechanical failure. First is yielding, that is for ductile material, and second is fracture, that is for brittle material. In yielding there is excessive inelastic deformation, and fracture components tear apart in two or more parts. Okay, now static theoretical stress concentration factor. Kt is equal to sigma max upon sigma nominal, that is maximum stress near discontinuity divided by normal stress without discontinuity. Kt फॉर अगर कोई इलिप्टिकल होल है जिसका कि मेजर एक्सिस है 2b और माइनर एक्सिस है 2a, तो इसके लिए Kt स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर क्या होगा 1 + 2b डिवाइडेड बाय a. और उसी तरह सर्कुलर होल है, सर्कुलर होल में क्या होगा a = b हो जाएगा. सो फॉर अ सर्कुलर होल stress concentration factor theoretical is equal to 3. Kt can only be considered if there is uniform tensile stress and plate is infinitely large. ये प्लेट यहाँ पे शो किया हुआ है मैंने, जिसमें कि यूनिफॉर्म टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा है. इस साइड भी सिग्मा 0 स्ट्रेस लग रहा है और लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड सिग्मा 0 टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा है, तो इसको कहा जाता है यूनिफॉर्म टेंसाइल स्ट्रेस. Kt स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर, स्टैटिक स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर हम लोग तभी कंसिडर करेंगे जब किसी प्लेट में यूनिफॉर्म टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा हो या तो प्लेट इज़ इनफाइनाइटली लार्ज हो. अब इनफाइनाइटली लार्ज का कंडीशन क्या है कि d/w, प्लेट के बीच में जो होल दिख रहा है d, उसका डाया d है और w इज़ विड्थ ऑफ प्लेट. d/w का रेशियो जो हो वो लेस देन और इक्वल टू 0.1 हो, इसको कहा जाएगा प्लेट इज़ इनफाइनाइटली लार्ज. सो सिग्मा मैक्स क्या होता है F/A0, और A0 क्या होगा बिल्कुल मिडिल में जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा. A0 इज इक्वल टू W - T × T. T इज द थिकनेस ऑफ द प्लेट. नाउ डिज़ाइन अगेंस्ट वेरिएबल लोड. वेरिएबल लोड की डिज़ाइन के लिए वेरिएबल लोड जब लगता है तो फेल कैसे होता है कंपोनेंट, सडन एंड कैटास्ट्रोफिक फेल्योर, एंड फेल्योर अकर्स बिलो यील्ड स्ट्रेंथ. अब जैसे स्टैटिक लोड में स्टैटिक स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर था, उसी तरह वेरिएबल लोड में फटीग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर होता है. इसी सडन एंड कैटास्ट्रोफिक फेल्योर को फटीग कहा जाता है. तो यहाँ क्या आता है फटीग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर. तो Kf इज इक्वल टू मैक्सिमम स्ट्रेस इन नॉच्ड स्पेसिमेन डिवाइडेड बाय स्ट्रेस इन नॉच्ड फ्री स्पेसिमेन, ये होता है Kf. अब नॉच सेंसिटिविटी, नॉच सेंसिटिविटी Q इज इक्वल टू Kf - 1 डिवाइडेड बाय Kt - 1. तो Q जब 0 होगा तो Kf इज इक्वल टू 1 हो जाएगा. तो मतलब फटीग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर 1 हो गया, तो मटेरियल सेंसिटिव नहीं है, क्योंकि हमेशा किसी भी चीज़ का हम थ्योरेटिकल वैल्यू ज़्यादा लेते हैं. तो Q इज इक्वल टू 1 कब होगा जब Kf इज इक्वल टू Kt हो जाएगा. मतलब जो फटीग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर है प्रैक्टिकल वैल्यू इज इक्वल टू द थ्योरेटिकल वैल्यू हो गया है. मतलब मटेरियल जो है वो फुल्ली सेंसिटिव है. इसका मतलब Q कहाँ से किसके किसके बीच में लाई करेगा, Q इज लाइंग बिटवीन 0 and 1. नाउ एसेंट डायग्राम. एसेंट डायग्राम क्या करता है, रिलेट्स फटीग लाइफ टू कंप्लीटली रिवर्स्ड स्ट्रेस लेवल ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग बीम मूरे टेस्ट. वो फटीग लाइफ को जो रोटेटिंग बीम मूरे टेस्ट है उससे रिलेट करता है. तो ये हो गया एसेंट डायग्राम. एसेंट डायग्राम में क्या एक्स एक्सिस में क्या रहता है नंबर ऑफ स्ट्रेस साइकिल n और वाई एक्सिस में फटीग स्ट्रेंथ रहता है. तो ये फाइनाइट लाइफ इनफाइनाइट लाइफ के बारे में ये शो करता है हमको ग्राफ. अब क्या करते हैं फॉर सिंप्लिसिटी हम लोग दोनों में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में लॉग लगा देते हैं, लॉग बेस 10 लगा देते हैं, जैसे कि हमारे जो सोल्यूशन हो जाए वो इजी हो जाए, क्वेश्चन सॉल्व करना न्यूमेरिकल सॉल्व करना इजी हो जाए. तो ये एसेंट डायग्राम है. हम लोग मोस्टली फाइनाइट लाइफ और इनफाइनाइट लाइफ के लिए ही लेते हैं, लो साइकिल के लिए नहीं लेते हैं. हम लोग हाई साइकिल के लिए ही एसेंट डायग्राम लेते हैं. मतलब जो भी हमारे न्यूमेरिकल्स आते हैं ना वो हाई साइकिल के लिए ही आते हैं, इसीलिए लॉग 10 लगा दिया हम लोग ने. तो ये 3 से ही कंसिडर किया है. तो लॉग 10⁻³ क्या होगा 3 होगा, और log 10 10⁻6 क्या होगा 6 होगा. तो ये जो राइट साइड वाला डायग्राम है log 10 SUT वर्सेस log 10 N, ये हाई साइकिल के लिए शो किया गया है. अब Sn कर्व बिकम्स एसिम्प्टोटिक नियरली एट
10⁻⁶ साइकिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये पूछा भी जाता है। एंड्योरेंस लिमिट मतलब फटीग स्ट्रेंथ करस्पॉन्डिंग टू इनफाइनाइट लाइफ ऑफ स्पेसिमेन। अब ये ग्राफ में क्या दिखाया है, फाइनाइट लाइफ और इनफाइनाइट लाइफ दिखाया गया है। तो एंड्योरेंस लिमिट वो होता है फटीग स्ट्रेंथ विच करस्पॉन्ड टू इनफाइनाइट लाइफ ऑफ स्पेसिमेन। अब फटीग स्ट्रेंथ में बहुत सारे फैक्टर्स भी होते हैं। तो मॉडिफाइड एंड्योरेंस लिमिट इज इक्वल टू KA, KB, KC, KD, KE, KF, फिर SE डैश। ये जो ऑब्टेन्ड फ्रॉम रोटेटिंग बीम टेस्ट से जो हम लोग को एंड्योरेंस लिमिट मिलेगी उसको SE डैश कहा जाता है, बट हम लोग मॉडिफाइड लेते हैं। काफ़ी बहुत ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं तो उसको भी कंसिडर किया जाता है, जैसे कि सरफेस कंडीशन फैक्टर है, साइज फैक्टर है, रिलायबिलिटी फैक्टर है, लोडिंग फैक्टर है, टेम्परेचर फैक्टर है। इसका फैक्टर का सिंपल सा फंडा ये है कि अगर वो फैक्टर 1 से कम हो, मतलब 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे हो, तो उसको क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। और अगर 1 से ज़्यादा है तो उसको हम लोग डिवाइड करते हैं। ये चीज़ माइंड में रखिएगा, इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ये फैक्टर्स लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नाउ KT इज़ नॉट कंसिडर्ड फॉर डक्टाइल मटेरियल ड्यू टू लोकलाइज्ड यील्डिंग। जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर रहता है, स्टैटिक स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर, वो डक्टाइल मटेरियल के लिए हम लोग नहीं कंसिडर करते हैं, क्योंकि डक्टाइल मटेरियल में क्या होता है, लोकलाइज्ड यील्डिंग होती है, इसीलिए दिस इज़ नॉट कंसिडर। ओके फाइन, बाय बाय, वी विल स्टार्ट the new things in the next lecture. Okay, thank you.